बांग्लादेश में भीड़ ने 24 लोगों को जिंदा फूंक दिया है। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हालात को नियंत्रित करने में जुटे सेना के जवान तथा पुलिस सड़कों पर लगातार गश्त कर रही है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा और देश छोड़कर जाने के बाद वहां पैदा हुई अराजकता के बीच हिंसक घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। उपद्रवियों ने आवामी लीग नेता के स्वामित्व वाले एक होटल में इंडोनेशिया नागरिक समेत 24 लोगों को जिंदा जला दिया। बांग्ला भाषा के दैनिक समाचार पत्र प्रथम आल्लो ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को ढाका सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हुई झड़पों में 109 लोग मारे गए। इससे पहले रविवार को 114 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह 16 जुलाई से अब तक 21 दिन में हिंसा में मृतकों की संख्या 440 हो गई है। ढाका के उत्तर में प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 8 अन्य स्थानों पर हिंसक घटनाओं में 46 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में स्थित गांव का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर बैठक भी की। अमेरिका ने मंगलवार को अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश में नियुक्त अमेरिका के गैर आपातकालीन कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह भी दी है। विदेश विभाग ने कहा, ढाका और उसके आसपास के इलाकों तथा पूरे बांग्लादेश में हिंसक झड़पें हुई हैं। बांग्लादेशी सेवा पूरे देश में तैनात है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 अगस्त को उड़ानों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। उड़ानों की स्थिति जानने के लिए विमानन कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर मंगलवार को सरकार द्वारा सर्वाधिक बैठक बुलाई गई। इसमें सभी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई और उचित कदम उठाने को कहा। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। जयशंकर ने सभी दलों को सूचित किया कि भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का आश्वासन दिया है और उन्हें भविष्य की रणनीति तय करने के लिए समय दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में है। सरकार उन्हें सदमे से उभरने के लिए समय दे रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में प्रवास लंबा खींच सकता है, क्योंकि उनके तत्काल लंदन रवाना होने की अटकलें अब कमजोर पड़ चुकी हैं। यह माना जा रहा है कि ब्रिटेन की तरफ से उन्हें राजनीतिक शरण देने में असमर्थता जताई गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें किसी अन्य देश में राजनीतिक शरण दिलाने के लिए प्रयास जारी है और भारत की ओर से भी इस मामले में कूटनीतिक सहायता दी जा रही है। बांग्लादेश अराजकता की एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जिसे बेकाबू बनाकर शेख हसीना मुल्क छोड़कर निकल चुकी है। सोमवार को उन्होंने बांग्लादेश का भविष्य फौज के हाथों में सौंप दिया। उन्हें तो राष्ट्र के नाम अंतिम संबोधन के लिए भी समय नहीं दिया गया और उनके घर को लूटपाट के लिए खुला छोड़ दिया गया। जीत का जश्न मना रही भीड़ ने उनके पिता की प्रतिमा तक को तोड़ डाला। सोमवार को खून खराबे और तबाही का जो तूफान आया, वह मंगलवार को भी जारी रहा। आकलन है कि सोमवार को महज एक दिन में 736 लोगों की मौत हुई। शेख हसीना का यूं सत्ता से बाहर होना हमारी चिंता का भी एक कारण है। जिस आरक्षण विरोधी आंदोलन की शिकार बांग्लादेश सरकार बनी है, उसमें भारत विरोधी भावना प्रबल थी। यह भावना अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि शेख हसीना नई दिल्ली आ चुकी हैं। इसलिए अब वहां जो भी नई सरकार बनेगी, चाहे वह सी समर्थित अंतरिम सरकार हो या कोई निर्वाचित हुकूमत, उसका भारत के प्रति लगाव कम हो सकता है। इसकी पूर्व पीठिका बनती हुई दिख रही है, क्योंकि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का यह बयान आया है कि जब भारत कहता है कि बांग्लादेश में हिंसा उसका आंतरिक मामला है तो हमें दुख होता है। जाहिर है, द्विपक्षीय रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती अब हमारे सामने है।